ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस थोड़ा सा ही किया और करेगी क्यों नहीं, आज उसकी शादी है, इतना तो करना पड़ता है ना। तो चलो देखते हैं जिमिन की शादी है, शादी में क्या होती है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो माँ, तुमको नहीं लगता शादी थोड़ा सा जल्दबाजी में हो रहा है। मुझे अब शादी नहीं करना, पहले तो मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, फिर मुझे कॉलेज उतना है पढ़ाई करनी नहीं, और तुम लोग तो मेरी शादी को लेकर। जिमिन ऐसा नहीं करते बेटा, लड़का अच्छा है, तुम इतना टेंशन क्यों करे, तुम पढ़ाई भी करो, कोई बात नहीं। शादी के पहले पढ़ना एक होता है, शादी की बात अलग होता है। मैं कैसे, तुम इतना टेंशन क्यों करते हो, मुझे समझ नहीं आता। वो अभी दूरी आएगा तुमको यहाँ से लेने, 6 महीने बाद आएगा, तुम 6 महीने में पढ़ाई होगा, तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा, तुम कॉलेज उठोगे, तब तुम्हारी। जिमिन अपने माँ बाप की एक ही बेटी है, इसलिए सब उसको बहुत प्यार करती है। जिमिन अभी स्कूल में पढ़ाई करे, बस स्कूल खत्म होने वाला है, इसी में उसका शादी हो जा रहा है। जिमिन भी क्या बोलूं, उसका कोई पसंदीदा लड़का है नहीं, इसलिए वो अपने माँ बाप की हर बात सुनते, इसलिए भी सुन लिया। तो चलो देखते हैं हमारा हीरो। ये हमारा कहानी का हीरो जियोन जंगकुक। तो ये अपने माँ बाप का दूसरा बेटा है, एक बेटा का शादी ऑलरेडी हो गया, वो भी लंदन में रहता है। जंगकुक ने पढ़ाई खत्म करके अपने पापा का बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस कर लिया, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तो विदेश में रहते हैं, लंदन स्विट्जरलैंड, हमेशा बाहर रहते हैं काम के लिए। जंगकुक लास्ट अपने घर का आपका उसे खुद को भी याद नहीं, क्योंकि वो विदेश में आती है, 6 महीने 7 महीने के लिए काम करते, फिर विदेश से अपने घर जाती है तो 2-3 दिन के लिए रहते, फिर वो वापस अपने काम के लिए विदेश आ जाता है। तो ये जो शादी होने वाली है फ़ोन पे होगा, क्योंकि जंगकुक अभी भी विदेश में ही है, इसलिए। जंगकुक का पापा और जिमिन के पापा एक साथ बहुत पुराना दोस्त है, इसलिए वो लोग सोचा क्यों नहीं दोनों का 4 हाथ एक कर दिया जाए, इसलिए दोनों का शादी हो रही और जल्दबाजी में हो रही, क्योंकि जंगकुक ने कहा भी फ़ोन पे शादी कर लेते, जब मैं 6 महीने बाद घर जाऊंगी तब बहुत धूमधाम से फिर से जिमिन को उठाकर अपने घर ले आऊँगा। तो शादी के पहले जिमिन जंगकुक को कभी भी देखा नहीं, और देखेगी कैसे जंगकुक तो विदेश में रहता है। जंगकुक ने भी उसको देखने पास उसको एक फ़ोटो देखा और उसी में उसको पसंद आ गई, और आएगा क्यों नहीं, हमारा जिमिन इतनी प्यारी है। जंगकुक को भी जिमिन ने देखा पर उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करे, वो अपने माँ बाप का एक ही बेटे, हर बात सुनते, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहा, वो भी राजी हो गई। जंगकुक वीडियो कॉल पर अपने पापा के साथ बैठी है, सिर्फ अपने पापा नहीं, अपने ससुर ससुरी और साथ में काजी पे। तो थोड़ी देर बाद जिमिन भी आता है और ये दोनों की शादी हो जाती है। हमने तो बात कर लिया, तो जिमिन बेटा जाओ, तुम दोनों जंगकुक से बातें कर लो, एक दूसरे को जानो, तुमको अच्छा लगेगा। हाँ जिमिन जाओ, जंगकुक से तुम अपने कमरे में जाके बात करो। तो जिमिन भी फ़ोन लेकर चल जाती है अपने कमरे में और जाके बात करती है। तुम तो इस नॉर्मल से साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। जी शुक्रिया आपकी। क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ है क्या? कोई बात नहीं, अचानक से हो गया ना, इसलिए शायद तुमको झटका लगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम लोग अब बातें करेंगे, फिर जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा ना 6-7 मत पहले, फिर मैं देश आके फिर हम लोग शादी कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जिमिन को इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अचानक से इतना कुछ हो गया और एक लड़के से बातें कर रही है। तो जिमिन उतना भी बड़ा नहीं होगा जो अपने हस्बैंड के साथ जो बातें करेगी, जानू कैसे हो, तो वो भी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जंगकुक तो बड़ा है ना। देखिए पूरा दिन इतना कुछ हो गया, ऊपर से कुछ खाया भी नहीं, मेरा बहुत चक्कर आ रहा है, शायद मैं गिर जाऊँगी, क्या मैं अभी जा सकती हूँ? अच्छा ओ मैं समझ गई, अच्छा ठीक है तुम जाओ, खाना खा के सो जाना, और हाँ मैं सुबह फ़ोन करूँगी, फिर हम बात करेंगे। हाँ ठीक है। तो जिमिन भी क्या करे, वो भी खाना खा के सो गए, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतना कुछ हो गए एक दिन के अंदर। तो सुबह हो गई, जिमिन भी उठ गई और खाना खा रहा था, और तभी जंगकुक ने जिमिन की मम्मा मतलब माँ के फ़ोन पर फ़ोन करती है। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसे हैं आप? हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तुम्हारा घर में सब लोग कैसे हैं? हाँ माँ, घर में सब लोग बढ़िया है, अभी बातें हुई। हाँ माँ, मुझे बात पूछ रही थी, क्या जिमिन आपके पास है? अरे हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे पास ही है, क्या हुआ, कुछ हुआ? नहीं माँ, मैं उसको 1 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ पर वो कॉल उठा नहीं रहा है,
इसलिए मैं आपके फ़ोन पर कॉल किया हूँ। ज़रा उसको बताएंगे क्या वो मेरे कॉल उठाए? हाँ हाँ बेटा, तुम 1 मिनट लाइन में लेना, मैं उसको बताती हूँ। बहुत हो गई खाना वाना, जा जाके अपने हस्बैंड से थोड़ा सा बातें कर। क्यों? क्योंकि वो मेरा फ़ोन पे फ़ोन किया ना। तू कैसी लड़की है, जाके अपने हस्बैंड से बातें कर ले। फ़ोन संभाल कर नहीं रख सकता? तो जिमिन को पता था जंगल उसको सुबह कॉल करेगी, इसलिए जिमिन जानबूझकर फ़ोन को साइलेंट करके रख देता कि कोई आवाज़ ना हो। मैं ऐसा बातें नहीं कर सकता, मेरा सिर खराब है। बस बहाने मत बना, जा 5 मिनट बातें कर ले बेटा। माँ मुझे बात नहीं करना, वो अभी बहुत बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इतना बातें करना। हाँ अच्छा ठीक है, 2 मिनट कर ले, तेरा पति है ना बेटा, करना पड़ता है। तो जिमिन भी क्या करे, ज़बरदस्त उसको करना पड़ा। हेलो, हाँ हेलो, कहाँ था तुम? कितना फ़ोन किया तुमको? वो फ़ोन घर पे था और मैं खाना खाने गई, इसलिए मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो खाना खा लिया तुमने? जी खाया। और बताओ रात का नींद कैसा आया? जी अच्छा था। सिर्फ अच्छा और कुछ नहीं? मेरी याद नहीं आया तुम्हें? तो जंगुक चला था, उसके साथ थोड़ा रोमांटिक बातें करे, पर जिमिन को सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वक्त ऐसे ही चलता है और जंगुक उसको दिन में 2-3 बार तो कॉल करता है, पर जिमिन हमेशा की तरह बात नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करना पड़ता है। जिमिन जी बोलिए। तुमको नहीं लगता हमें थोड़ा सा और करीब आना चाहिए एक दूसरे की? मतलब देखो, मैं तो 5 महीने बाद देश ज़रूर आऊँगी, फिर तो हमारा फिर से शादी होगी। फिर भी अभी तो हम एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है ना, मेरा तो हक बनता है तुम्हारा सब कुछ देखने की, मतलब छूने का। देखिए मुझे सब पसंद नहीं है, तो अब जब आएंगे तो अरे तब तो ज़रूर आएंगे, फिर से एक दूसरे के साथ भी रहेंगे। लेकिन देखो मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ ना, तुमको मेरी बात समझना चाहिए ना। मेरा तो मन करता है ना मैं अपनी बीबी के साथ रहूँ, पर मैं क्या करूँ, विदेश आके बैठी हूँ, आ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। बस इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारा। तो प्लीज़ एक बार अपनी ज़रा वो दिखाओगे? मतलब तुम तो शॉकिंग क्यों हुई हो? हम लोग हस्बैंड और फिर मैं ही तो दिखूंगा ना तुम्हारा, तुम ही तो दिखोगे मेरा, और कौन दिखेगा? मैं ही वो। प्लीज़ ज़रा अपने कपड़े हटाओ ना, दिखने दो ना मुझे। जंगू का पूरा हक बनता है जिमिन के साथ ऐसा करना, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। पर जिमिन अभी उतना कुछ नहीं जानता इस रिलेशन के लिए, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो कुछ करता भी नहीं। जंगू को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या बात है जिमिन, मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ, तुम क्या ऐसे खड़े हो बैठे बैठे? तुम सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ मैं सुन रही हूँ आपकी बातें। तो करो ना। अरे यार कोई किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम ही और मैं ही तो हूँ। देखिए मुझे ये सब बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता है? छूने की मन करता है नहीं तुमको? मुझे तो बहुत मन करता है, कस के पकड़ो तुमको और दबा के दबाओ। देखिए क्या बताओ, प्लीज एक बार हटा के दिखाओ ना कितना बड़ा है, बस इतना दिखूंगा और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही देखूंगा कैसी है। मतलब मैं उसको पकड़ पाऊंगी क्या नहीं, बस इतना ही मेरा मुंह के अंदर जाएगा, बस इतना ही दिखा दो। वो मेरे मम्मी अभी मुझे बुलाने आया क्योंकि खाना खाना है ना, इसलिए मैं अभी चलता हूँ। प्लीज़ जिमिन रुको ना। तो जिमिन ऐसा करके कॉल कट कर देता है। जिमिन और भी उसके साथ बात करना नहीं चाहता, तो जंगकुक तो उसको कॉल करते पर नहीं करता, क्योंकि जंगकुक को बहुत मन था वो सब देखने का। क्या देखने का मन था वो तो पता ही है तुम सबको, क्या बताओ। तो ऐसे ही दिन चलता रहता है और जिमिन भी उसके साथ बात ना करने के बहाना ढूंढते क्या आज एग्ज़ाम था, आज पढ़ाई है, तो ऐसे भी चलता। जंगकुक भी सोचते एक बार घर आने दो फिर समझाऊंगा मैं तुमको। तो जिमिन का एग्जाम प्राय खत्म ही होने वाला है, तो उसी में खबर है कि जंगकुक 2-3 दिन के अंदर देश आने वाला। तो जिमिन का सिर पे हाथ लग गया है, अल्लाह क्या होगा, ये लड़का पा गया तो। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, तो वक्त ऐसे चलता रहा। तो जंगकुक भी घर आ गया और अपनी फैमिली से मिला। फिर उसने सोचा कि वो थोड़ा सा जिमिन से मिलेगा आमने सामने, तो दिखने की मन सबको होता है अब। तो शाम पे जंगकुक उसका फैमिली मिलकर जिमिन के घर आए, जिमिन से या उसकी फैमिली से मिलने। तो जंगकुक पहली बार घर आया, जिमिन के मम्मी पापा तो बहुत खुश है और जिमिन के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आया। जंगकुक ने चॉकलेट जो भी जिमिन को पसंद था सब लेकर आए और उसका फैमिली भी बहुत खुश है। दामाद इतना खूबसूरत है, इतना हैंडसम है
और दिखने में भी अच्छा है, पैसा भी बहुत अच्छा कमाती है। उसका बेटे तो बहुत खुश रहेगा और ऊपर से जिमिन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सब कुछ भी। जंगकुक ने अपनी फैमिली से कहा कि वो जिमिन से थोड़ा सा अकेले में बात करना चाहता है, तो उसका फैमिली भी समझा क्यों नहीं कर सकता हस्बैंड वाइफ, इसलिए जिमिन ने भी कुछ नहीं कहा और उसको अपने घर मतलब कमरे में लेकर है और उसके साथ थोड़ा बातें करके वो चला जाएगा, ऐसा उसका मतलब था। जंगकुक का बहुत मन था जिमिन को हक करना, एक गाल पे किस करना, पर जिमिन उसको देखकर बहुत डर रहा था, उसको बहुत शाय भी फील हो रहा था, इसलिए उसे कुछ कहा नहीं। उसने सोचा जो करना स्वागत में कर लेंगे, अब तुम चलो। तो ठीक है जिमिन, तुम अपना ध्यान रखना और तुम्हारा जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसकी 2-3 दिन बाद ही हमारा शादी होगी। 2-3 दिन मतलब क्या है, एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मुझे तो थोड़ा सा क्या चैन चाहिए, शादी के बाद आराम से चैन लेना तुम। तो वो लोग की बात करके चला गया। जिमिन को तो बिल्कुल बैठने नहीं, एग्जाम खत्म होगा, वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाएगा, पिकनिक मनाएगी करेगी, लेकिन नहीं शादी कर लेना पड़ेगा, शादी होगा जाएगा तो क्या होगा, उसको हमेशा के लिए जंगकुक के घर में चल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसका परिवार भी छोड़ना पड़ेगा उसको। लेकिन क्या करे, हर लड़के को एक दिन अपने माँ बाप के घर छोड़ के ससुराल जाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, जिमिन की भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, तो आज उसका शादी है। शादी में जब उन्हें बहुत कुछ लेकर आए लंदन से जिमिन के लिए, कॉस्मेटिक से लेकर लहंगा, उसको जो जो पसंद आया वो सब कुछ लेकर आए जिमिन के लिए। शादी हो गई, विदाई भी हो रहा था। जिमिन ने अपनी मम्मी पापा को गले लगाकर बहुत रोया कि उसको इतना तो पता है कि मम्मी पापा को छोड़ जाने, नए घर में जाना, सब कुछ शुरू करना। उसके मम्मी पापा भी बहुत रो रहा था क्योंकि उसका बेटा अभी भी बहुत छोटी है, उतना समझदार नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा सबको। तो उसकी मम्मी पापा भी बहुत रोया, उसको गले लगाकर उसको जंगकुक ने कहा। जिमिन बहुत चुपचाप जंगकुक के बेडरूम पर बैठी है। थोड़ी देर बाद जंगकुक आता है और दिखता है जिमिन वैसी की वैसी बैठी है, नहीं हिलता है नहीं डुलता है। तो जंगकुक थोड़ा सा पास आती है, जिमिन की ओर पास आके बैठती है। जिमिन बहुत डर रहा था जंगकुक को देखकर, तो जंगकुक पास आते है और जिमिन के पास बैठती है। और बताओ, और आज क्या बहाना दोगे? पहले तो बहुत बहाना देते थे, एग्ज़ाम है, पढ़ाई करना है, खाना खाना है, अब क्या बहाना दोगे तुम? देखिए आप बहुत कुछ ना, आप बिल्कुल भी, हाँ हाँ बिल्कुल भी तुम्हारे करीब ही आऊँगा और आगे वो सब भी करूँगा। जंगकुक को पता है जिमिन बहुत डर रहा था क्योंकि उसका उम्र भी ज़्यादा नहीं हुआ और ऊपर से उसका पहली बार होगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पर कैसे ध्यान रखे, जंगकुक इतना मुश्किल से खुद को संभाल के रखा इतनी दिनों से, वो भी अपनी बीबी के लिए। तो जंगकुक ने उसको बहुत प्यार से समझा रहा था, उसको गाल पे हाथ रख रहा था, उसको छूने की कोशिश कर रहा था। जिमिन तुम डरो मत बेबी, देखो मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगी तुम्हारे साथ, बस थोड़ा सा प्यार करूँगा। अगर प्यार नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा तुमको, तुम ही बताओ। देखिए मुझे सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ना बेबी, कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें सब कुछ पसंद आने लग जाएगा। जिमिन को इतना तो पता है यार, अपने पति की बात सुननी तो पड़ेगी, इसलिए वो कुछ नहीं कहा, जो भी करना चाहता था वो उसके साथ उसे सब कुछ करने देने वाला है। तुम बहुत टेंशन करते हो, इतना टेंशन करना अच्छी बात नहीं होता, मैं हूँ ना, मैं मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात की डर है। तो चले शुरू करें, बहुत रात हो गई, ऐसे वक्त वेस्ट नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने जिमिन के साथ थोड़ा सा रोमांटिक बातें कर, जिमिन भी बहुत शाय फील कर रहा था कि किस तरह रोमांटिक बात किस तरह हो सकती है, हस्बैंड वाइफ है उस टाइप की तो रोमांटिक बात करेगी ना। तो जिमिन पहले तुम मुझे थोड़ा सा प्यार करो ना, मुझे ये सब नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं पहले करती हूँ फिर तुम करना। जी। तो जंगकुक ने जिमिन के पास आया और अपने हाथ जिमिन के गाल पे रखा, धीरे धीरे उसका हाथ जिमिन की लिप के पास लेकर आई, फिर ज़्यादा बातें ना करके जंगकुक ने उसको कस के किस किया। और जिमिन को तो पहली बार है कोई लड़का उसको किस किया, तो थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, अजीब टेस्ट था, पर क्या करे हस्बैंड ने। जिमिन भी जंगकुक के साथ साथ वही कर रहा था, उसको किस बैक कर रहा था, जंगकुक भी बहुत खुश हो रहा था और धीरे धीरे जिमिन को बेड पर लेटा देती है और जंगकुक ने भी धीरे धीरे उसके करीब आती है।
जिमिन को इतना तो पता चल गया कुछ तो होगा, पर फिर भी जो भी होगा बहुत मजा आएगा। जंगकुक उसके ऊपर से उसका साड़ी पूरा की पूरा हटा देती है और जंगकुक ने धीरे धीरे अपनी एक हाथ जिमिन की बुक्स पर रखती है और एक हाथ जिमिन के बाल को पकड़ती है और एक हाथ से जिमिन की बुक्स को कस के पकड़ते और उसको दबाने लगती है। जिमिन को भी पहले बार तो थोड़ा सा दर्द होता है, चिल्लाती है, आह ये क्या कर रही है, दर्द हो रहा है मुझे, थोड़ा सा सहलो बेबी, कुछ नहीं होगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो जंगकुक धीरे धीरे स्पीड बढ़ाती है, एक बॉक्स को पकड़ती है और अलेक्स को अपनी मुख पर लेते उसको चटने लगता है। तो जिमिन की पहली बार है इसलिए उसको थोड़ा सा अजीब तो लगा, पर क्या करे, कुछ कह भी नहीं सकता। मज़ा भी बहुत आ रहा था, दर्द भी हो रहा था, फिर भी उसमें अजीब अजीब साउंड निकलती है अपनी अचानक से, और उसी साउंड जंगकुक के कान पर तो वो और भी जोश में तो और भी जोर से दबाते और जोर से वो उसको, बेबी यू आर सो टेस्टी, तुम इतनी टेस्टी मुझे पता नहीं था, प्लीज ये हटाइए ना अपने मुख से, ये अच्छा नहीं लगता, क्या कर रही है अब। क्यों बेबी, तुम मुझे नहीं खिलाओगे तो किसको खिलाओगे, ये आपके खाने की चीज थोड़ी ना है, ये तो बच्चों की, हाँ बच्चों की, मैं तो हूँ तुम्हारे बच्चों की पापा, तुम पहले बच्चे के पापा को खिलाओ, जब बच्चे होगी तब बच्चे को खिलाना। तो फिर से जंगकुक ने जिमिन के बुक्स को अपनी मुख पे लेकर उसको टेस्ट करते उसको चखते हैं और दूसरे हाथ जंगकुक ने धीरे धीरे जिमिन की पेटीकोट के अंदर डालते हैं और अपनी 2 फिंगर से जिमिन के मेन पार्ट को धीरे धीरे टच करते, और एक वक्त ऐसा आती है कि जंगकुक अपनी दोनों फिंगर जिमिन के मेन पार्ट के अंदर दे देती है। जिमिन को पहली बार ऐसा, इसलिए वो जोर से चीख पड़ता है, बेबी थोड़ा सा सह लो ना, बहुत मजा आएगा, ऐसे नहीं करता। तो फिर जंगकुक जिमिन के मेन पार्ट के अंदर अपने दोनों फिंगर पेस्ट करता है और निकलते, एक बार देता है तो एक बार निकलता है। जिमिन को बहुत दर्द हो रहा था, प्लीज छोड़ दीजिए ना, धीरे और हाथ निकालिए ना, जंगकुक को कौन संभाले, जंगकुक एक बार निकलता है और एक बार देता है, तो धीरे धीरे जिमिन के बाल से पानी निकल आती है और जंगकुक भी समझ जाती है कि जंगकुक का बिल्कुल रेडी हो गई है जंगकुक का लिटिल कुकी को संभालने के लिए। जंगकुक ने जिमिन के ऊपर से उठ जाती है, उठ के जिमिन के सारे कपड़े निकाल देती है, पेटीकोट से लेकर ब्लाउज तक सब कुछ खोल के नीचे फेंक देती है और जंगकुक पहली बार दिखती है जिमिन की 2 बुक्स और नीचे वाला चीज जिनको और कौन सा था। जंगकुक ने भी अपने सारे कपड़े निकाल के अपने लिटिल कुकी को सामने बढ़ते और उसको टच करती है कि वो खड़े हो जाए। तो थोड़ी देर बाद जंगकुक का लिटिल कुकी भी बिल्कुल रेडी हो जाता है जिमिन के अंदर जाने के लिए। जंगकुक जिमिन के एक पैर ऊपर लेकर एक पैर के पास आके बैठती है और उसके करीब जाती है और अपने लिटिल कुकी को जिमिन की नीचे की और अच्छे से फिट करती और कहती है, बेबी हाँ तुमको दर्द होगा लेकिन यकीन करो बहुत अच्छा लगेगा, हाँ पर ओके बेबी। जिमिन को कुछ कहने का मौका ना देके जंगकुक ने अपना लिटिल कुकी को जिमिन के नीचे की और एक धक्का से पीट करते जिमिन जोर से चिल्ला कर उठती है, ये क्या कर रही है, इनके लिए बहुत ही मोटा है, मैं नहीं ले सकता, बेबी चुप हो जाओ। फिर जंगकुक ने धीरे धीरे जिमिन के ऊपर उठ के एक बार 2 बार करके जिमिन को दर्द हो रहा था, पहली बार करते करते तो उसका ब्लीडिंग भी होने लगा क्योंकि उसका पहली बार था, वो वर्जिन भी था। जंगकुक ने उसका वर्जिन तोड़ दिया, जंगकुक कौन रोके, प्लीज थोड़ा सा धीरे करिए ना, इतना जोर से मत करिए, बहुत दर्द हो रहा था, प्लीज थोड़ा सा धीरे करिए ना। पर जंगकुक तो और जोर से कर रहा था क्योंकि वो उसके अंदर था ही नहीं, इसलिए उसने पहले बार बेबी 2 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाएगा, बेबी तुम थोड़ा सा कोशिश करो, बेबी यू आर सो हॉट बेबी, आई लव यू सो मच बेबी, थोड़ा सा धीरे, बहुत दर्द होता है। तो ऐसे ही 1-1.5 घंटे ऐसे ही वो लोग कर रहा था और जिमिन भी धीरे धीरे सह रहा था क्योंकि और क्या भी कर सकते, दर्द भी हो रहा था और मजा भी आ रहा था,
कुछ ना करके भी उसकी सारी की सारी दर्द सह लेती है। और जंगली भी 1-1.5 घंटे बाद उसका जो सारा क्रीम था वो जिमिन के अंदर दे देती है, फिर उसके ऊपर से निकल पड़ती है। तो ये कहानी मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगी इस तरह अच्छी कहानी लेने के लिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी मुझे बताना, मैं वो भी कोशिश करूँगी आपकी मनपसंद कहानी हो। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय।